लिखे हैं, केवल 5 बिंदु लिखे हैं। हमारे यहाँ खासकर शाखाओं कार्यक्रमों में कई बार होड़ लगती है कि हम प्रांत के अध्यक्ष को बुला लें, प्रांत के महासचिव को बुला लें, रीजन के सेक्रेटरी को बुला लें। जो बात का बिंदु आएगा तो समस्या तभी पैदा होती है। अब मंच पे किसे बैठा है, किसे ना बैठा है। इसलिए जो कार्यक्रम से पूर्व ध्यान रखने योग्य बिंदु है, उसमें पहला बिंदु है एक कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा वरिष्ठ अधिकारियों को न बुलाएं। उनका भी सम्मान रहे, आपका मंच भी व्यवस्थित रहे, मंच की गरिमा बनी रहे। आप किसी रीजन के व्यक्ति को बुलाना तो एक को बुलाइए, प्रांत से बुलाना एक को बुलाइए। ये जो निमंत्रित दायित्वधारी हैं जिनको बुलाया है आपने, उनकी पर्याप्त समय पूर्व स्वीकृति होनी चाहिए। आपने कार्यक्रम तय किया और एक दिन पहले कहा भाई साहब आ जाइए, तो ऐसा लगता है कि जिन्होंने आना था वो नहीं आए और मैं रिप्लेसमेंट में आ रहा हूँ। पूर्व स्वीकृति लें। हम सबको, मुझे तो खूब याद है, स्वीकृति लेने के बाद बाकायदा पत्र आया करता था, एजेंडा में नाम छपता था। ये सारी बातों हमें, ये कार्यक्रम से पहले की बात है। आपने स्वीकृति फोन पर ली, आजकल व्यवस्था फोन की है, उसके बाद भी चाहे वो पत्र आपका व्हाट्सएप पे जाए या डाक से जाए, उस व्यक्ति को पूरा पता हो कार्यक्रम कहाँ होना है। कि कभी स्वीकृति तो आपने ले ली, भाई साहब हमारे कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर में आना है आपको, लेकिन उन्हें इतना भी पता हो कि कार्यक्रम कहाँ है, समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, लगभग मुझे किस समय बोलना है, कितने घंटे मुझे रहना है, उस हिसाब से अपना व्यवस्थित तो कार्यक्रम बना सके अधिकारी। ये पहले ध्यान रखने की बात है। अगर शाखा का कार्यक्रम है तो किसी न किसी प्रांत के अधिकारी से, जिससे आपका संपर्क हो, उससे बातचीत करके एजेंडा बनाएं। अनुमति लेकर नहीं कह रहा मैं, बातचीत करके। प्रांत का कार्यक्रम है तो किसी न किसी रीजन अधिकारी से चर्चा कर लें, ताकि बार बार कोई एजेंडा पे आपको टोके टाके वो ना हो। अगर पहले से आप ले लेंगे तो ठीक रहेगा। आपके यहाँ बिल्कुल व्यवस्थित सब बैनर सब कुछ ठीक है, लेकिन चौथा बिंदु उसमें यह है, कार्यक्रम हेतु बैनर इत्यादि भारत विकास परिषद की परंपरा के अनुरूप। आपने भी ऐसे बैनर देखे होंगे जहाँ नीचे लोगों के नाम लिखे होते हैं, अध्यक्ष, शाखा के महामंत्री। आतिथ्य शाखा आपने लिखा मुजफ्फरपुर विवेकानंद शाखा या मुजफ्फरपुर मेन शाखा, पर्याप्त है, हम सबका सम्मान हो गया। और नाम लिखने की अवस्था नहीं है किसी की। और तो और कहीं तो मैंने फोटो भी देखे। तो ये जो परंपरा है, ये भारत विकास परिषद की परंपरा नहीं है, न नाम की न फोटो की। बैनर पर आपके यहाँ जो हमारा लोगो है भारत विकास परिषद का, आपके यहाँ बिल्कुल ठीक है। कई जगह त्रुटि आपने देखी होगी शाखाओं में, बैकग्राउंड येलो है, उस कलर में छाप दिया। हमारा लोगो एक रूपता होनी चाहिए। ये कितना महत्वपूर्ण हमारे पूर्ववर्ती लोगों को लगा होगा कि उन्होंने बाकायदा भारत विकास परिषद रेगुलेशंस में इस बिंदु को रखा है। प्रोटोकॉल तो हम ले रहे हैं, ये बाकायदा हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में रखा हुआ है कि हमारा लोगो जहाँ भी होगा ब्लैक एंड व्हाइट होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ये छोटी छोटी बात है, इसमें बातें आप जोड़ सकते हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ये सारे विषय आपको शाखाओं तक पहुँचाने अपनी प्रांतीय वर्कशॉप है, इसलिए आपके ध्यान ला रहा हूँ बातें। क्यों? कार्यक्रम मैंने कहा अधिकांश शाखा में होते हैं, लेकिन प्रांत में भी होते हैं। इन सब में जो पहले ध्यान रखने योग्य बातें हैं ये है। बाकी तो व्यवस्था की बातें होंगी, हमने व्यवस्था क्या कर रही है वो व्यवस्था के प्रश्न है, ये प्रोटोकॉल के प्रश्न है। अब कार्यक्रम के अंदर क्या है? कार्यक्रम के अंदर पहला बिंदु, भोजन इशारा कर रहे हैं, बस कितना थोड़ा समय रहेगा। कार्य जैसे मैंने पहले कहा, एजेंडा किसी से पूछ के बनाए। कार्यक्रम में वहाँ जो भी आपके दायित्वधारी सीनियर आए हैं, बाहर से आपने बुलाए हैं, रीजन के, प्रांत के, केंद्र के, उन्हें कार्यक्रम से पहले, प्रारंभ होने से पहले, लेकिन कार्यक्रम का स्थल पे पहुँच गए, वहाँ एक बार एजेंडा दिखा लें। उन्होंने जो कुछ कहना है वो पहले कह लेंगे, ताकि बाद में अगला बिंदु भी यही है कि जब कार्यक्रम चल रहा हो उस समय एजेंडा में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। आज आदरणीय स्वामी जी आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एजेंडा का परिवर्तन अनुमति से होना चाहिए। जो आपके मुख्य व्यक्ति हैं बैठे हैं, जो सीनियर लोग हैं, मान लीजिए ये तो बात हुई उनके लिए। अब आप कहीं अतिथि होकर जा रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी ये है कि उनसे एजेंडा मांगकर पहले देख लें। कार्यक्रम शुरू होने के बाद टोकाटाकी न करें। कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और आप मंच पर बैठे संचालक से कह रहे हैं नहीं पहले इनको बुलवाइए, नहीं, आपको पहले देखना चाहिए। ये आपका भी प्रोटोकॉल है। मैंने विषय पहले ले लिया, कार्यक्रम में भारत माता एवं स्वामी विवेकानंद चित्र पर पहले से माल्यार्पण होना चाहिए।
पुष्पमाला, घी का दीपक, माचिस की समुचित व्यवस्था पहले से हो, एंड वक्त पर आप ढूंढने न जाए कहीं। चौथा बिंदु जो है कार्यक्रम के दौरान, जिसकी इस कार्यक्रम में मैं उसे कमी नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ उसका फॉलो नहीं हुआ है, अभी कंप्लायंस नहीं हुआ है, जो मंच है, मंच पर किसने कहाँ बैठना है। जब नीचे से अतिथि आया तो उसे नहीं पता मुझे किस कुर्सी बैठना है, 6 कुर्सियों में से। नाम पट्टिका लगी होनी चाहिए। नाम पट्टिका का हमारा जो एक हायरार्की है, वरिष्ठ व्यक्ति बीच में, और जो भी करना है वो तो अलग विषय है, लेकिन पट्टिका लगी हो और पट्टिका में भी दोनों तरफ नाम लिखा हो। एक व्यक्ति उठ के इधर आ जाएगा तो उसे इधर की पट्टी दिखाई पड़ रही है, सामने की दिखाई नहीं पड़ रही है। तो ये मंच पट्टिका, ये आवश्यक कार्य है। अब आता है विषय, जब संचालन प्रारंभ होता है, मंच पर आमंत्रण बिल्कुल ठीक हुआ है। जो कनिष्ठ कार्यकर्ता है उसे पहले बुलाएंगे, वरिष्ठ को बाद में बुलाएंगे। उसका लॉजिक कई बार लोग पूछते हैं, कुछ संगठनों में पहले सीनियर आदमी बुलाया था, भाई आप जूनियर मोस्ट से पहले क्यों बुलाते हैं। तो अपने यहाँ जो उसका तर्क है कि अगर आपने वरिष्ठ को पहले बुला लिया और उसके बाद शाखा के कोषाध्यक्ष को बुला रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि एक वरिष्ठ व्यक्ति जो बाहर से आया है वो शाखा के कोषाध्यक्ष का स्वागत कर रहा है। तो ये तर्क है कि पहले जो है अपनी शाखा के लोग, फिर प्रांत के लोग, फिर उसका वरिष्ठ व्यक्ति उसे बुलाएगा, और फिर उसके बाद वो बाहर से आया व्यक्ति हमारा जो मुख्य व्यक्ति उसको। ये जो कार्यक्रम में मैंने कहा कि अधिक लोगों को न बुलाएं, लेकिन अधिक आ गए तो क्या है, अधिक अगर आए हैं तो सबको मंच पर बैठाने में वो एक बड़ी व्यवस्था होती है। रीजन का वरिष्ठ व्यक्ति है उसे मंच पर बैठाइए, केंद्र का वरिष्ठ व्यक्ति है उसे मंच पर बैठाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर आ गए तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंच पर बैठने की कोई अवस्था नहीं, सामने बैठे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें बहुत व्यावहारिकता करनी पड़ती है, कहाँ कितना कर सकते हैं इसे फॉलो, लेकिन मंच को न्यूनतम रखते हुए जो बाकी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें सम्मानपूर्वक अग्रिम पंक्ति में स्थान दें, ताकि उन्हें भी ऐसा न लगे कि हमें उपेक्षित किया जा रहा है। जो दायित्वधारी आपके मंच पर जरा आपने बैठाना है, अगर उनके साथ उनकी पत्नी आई हैं, स्पाउस आई हैं, उन्हें भी अग्रिम पंक्ति में स्थान देना चाहिए, और हो सके तो उनका परिचय भी करा देना चाहिए। हम जब विकास रत्न बनाया करते थे, आग्रहपूर्वक कहा करते थे, वो एक तरह से हमारा प्रॉमिस है उनको, उन्हें हम अग्रिम पंक्ति में स्थान दें, ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए। 10वां बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी भी मैं कल एक व्हाट्सएप देख रहा था, ग्वालियर में, ग्वालियर का तो प्रांत का उनका अधिष्ठापन हुआ है, और शाखा की अध्यक्ष, उसका कार्यक्रम अध्यक्षता शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने की। हमारे यहाँ अध्यक्षता के बारे में बाकायदा रूल्स में लिखा हुआ है, जिस स्तर का कार्यक्रम उस स्तर का अध्यक्ष उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा। शाखा का कार्यक्रम है, शाखा का अध्यक्ष उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं तो वो मुख्य वक्ता होंगे, मार्गदर्शक होंगे, मुख्य अतिथि होंगे, कुछ भी लिखिए, लेकिन कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा का अध्यक्ष करेगा। प्रांत का कार्यक्रम है तो कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांत का अध्यक्ष करेगा। बिल्कुल स्पष्ट नियम है, इसमें अक्सर उल्लंघन होता है, इसलिए ध्यान देने की बात है, और नीचे तक की बात पहुंचनी चाहिए। वो तो सम्मान में कह देते हैं, आप गए, शाखा कार्यकर्ता कहता है कि प्रांत के महासचिव आए हैं, इनको अध्यक्षता कराए ना, वो ठीक नहीं। अतिथियों का परिचय वरिष्ठ से कनिष्ठ क्रम में होना चाहिए। पहले वरिष्ठों का परिचय कराएंगे आप, उसके बाद कनिष्ठ की ओर बढ़ेंगे। जो इन उपस्थित व्यक्तियों का जो सम्मान करेंगे वो भी इसी क्रम में होगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ में। एक आग्रह जो आपका फॉलो हुआ है, श्रीफल तिलक उससे सम्मानित करें। यहाँ तो बैज लगा है, लेकिन माल्यार्पण हमारे यहाँ निषेध है, माल्यार्पण बिल्कुल ना करें। बाहर से कोई व्यक्ति आया और आवश्यक लगे तो बुके दे सकते हैं, लेकिन माल्यार्पण से तो बचना ही चाहिए, खासकर अपने कार्यक्रम। वक्ताओं को बोलने में हमारा जो सिस्टम और रिवर्स हो जाएगा। पहले हमारा था, हम सम्मान किया, बुलाया, सब सम्मान किया तो वरिष्ठ को पहले किया, बाद में वरिष्ठ को, लेकिन जब किसी बोलने के लिए बुलाते हैं मंच पर, तो ये जो होगा उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले कनिष्ठतम व्यक्ति को बुलवाएंगे और वरिष्ठतम व्यक्ति को अंत में बुलाएंगे। हालांकि इसमें एक बात को ध्यान रख लें आप कि जो हमारी वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप को आप एक्सेप्शन मान सकते हैं। ऐसा होता है कई बार कि कार्यशाला में जो सामान्य छोटा सा विषय है वो अंत में बोला जा रहा है, तो कार्यशाला का जो एजेंडा होगा वो पर्सन बेस्ड ना होकर वो एजेंडा बेस्ड हो। और मान लीजिए जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ भारत विकास परिषद है, आपका वरिष्ठतम व्यक्ति आया है, आपने पहले बुलवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वर्कशॉप में
इस ऑर्डर को फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्कशॉप का एजेंडा सब्जेक्ट बेस्ड होगा, इसलिए आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा आपको वक्ताओं के बोलने का क्रम कनिष्ठ से वरिष्ठ रखना पड़ेगा। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो वक्ता मंच पर आए हैं, वो जितने लोग मंच पर बैठे हैं उन सबका नाम बोलते हैं, दायित्व बोलते हैं, जो सामने बैठे हैं उनका नाम दायित्व बोलते हैं। ये आवश्यक नहीं है, समय की वेस्टेज है। मुख्य अतिथि जो आए हैं वो बोले, कार्यक्रम के अध्यक्ष को अंतिम अपने संबोधन में बोलना है तो बोले, इतना ठीक है। बाकी सब लोगों को सामान्य रूप से, मैंने भी प्रारंभ किया, सम्मानित मंच सम्मानित सदन पर्याप्त है। समय बचाइए और हम उस एक जो कई बार चर्चा में आता है, सामान्य रूप से मन नहीं भी होता, लेकिन संचालक को आदत होती है, तो अब वरिष्ठ अधिकारी हैं, अब ये 2 शब्द बोलेंगे। जो व्यक्ति 1500 किलोमीटर चलकर आया है और सामान्य रूप से, क्योंकि हमारा क्रम ऐसा है कि उसने अंत में बोलना है, कार्यक्रम डिले हुआ किसी भी कारण से, लेकिन वो अंत में बोलने आ रहा है, तो उसे आप समुचित समय दें। 2 शब्द बोले, संक्षेप में बोले, उनके लिए शब्द नहीं करने चाहिए। अतिथियों को गिफ्ट का मैंने पहले बताया, या तो हो ना हो तो वो भी वरिष्ठ से कनिष्ठ क्रम में। कई बार जो व्यक्ति बोल रहा है उसके किसी विषय से हम असंतुष्ट हो सकते हैं या हमारी सहमति नहीं हो सकती, लेकिन उसे बीच में टोकने की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है कि इन्होंने जो बोला है उसमें ठीक नहीं बोला, या हमारे नियम के नहीं बोला, या तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं है, पर्ची पर लिखकर बाद में भेज दें, चाहे भोजन के समय बात करें, लेकिन वहां पर टोका टाकी मंच पर नहीं होनी चाहिए। संचालक कई बार आज जो कार्यक्रम अलग प्रकार का है, वरना एक व्यक्ति ने बोला, उसका संचालक नहीं कहते हैं, इन्होंने जो ये बात कही बड़ी अच्छी कही, उन्होंने जो ये कहा बहुत अच्छा कहा। संचालक समीक्षा करने लगते हैं हर भाषण के बाद। इससे बचना चाहिए, ये संचालक के लिए प्रोटोकॉल है, इससे बचना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपने कहीं बाहर से कोई व्यक्ति अतिथि बुलाया है किसी कार्यक्रम में, मान लीजिए कोई प्रशासनिक अधिकारी बुलाया है या कोई पॉलिटिकल लीडर बुलाया है, तो एक बड़ी दिक्कत होती है। जब वो मंच से उठे तो हमारे सारे कार्यकर्ता उनके पीछे, हमारा रीजनल अध्यक्ष बेचारा अकेला बैठा नहीं। तो भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए भारत विकास परिषद का अधिकारी महत्वपूर्ण है, अतिथि भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उस अतिथि के कारण अपने कार्यकर्ता की, अपने दायित्वधारी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बिंदु है, मैं एक उदाहरण देकर बात शुरू करता हूँ, यह है कि धन्यवाद ज्ञापन अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए। अलीगढ़ में रीजन की काउंसिल थी, मुख्य अतिथि हरिद्वार में स्वामी अवधेशानंद गिरी जी वक्ता थे। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने 25 मिनट भाषण दिया। उसके बाद प्रांत के कोषाध्यक्ष धन्यवाद ज्ञापन देने खड़े हुए, 35 मिनट बोले और 35 मिनट बोलने के बाद भी चुप तब हुए जब अवधेशानंद जी ने कहा मुझे जाना है। इतनी विकराल स्थिति हर जगह नहीं होती होगी, लेकिन उसके बाद भी धन्यवाद का तो धन्यवाद है। जब अध्यक्षीय भाषण हो चुका उसके बाद आप धन्यवाद दे रहे हैं, सामान्य रूप से अध्यक्ष के बाद कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। धन्यवाद ज्ञापन देना है तो धन्यवाद दें आप लोगों को, वहां पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करना शुरू कर दें। वो फिर अध्यक्ष ने कर दी, या जो मुख्य अतिथि था उसके भाषण का हमारा जो असर था वो कम ना हो, उसे डाइल्यूट न करें, ये ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे बिंदु थे जो कार्यक्रम के दौरान के। अंतिम 2-3 बिंदु हैं, 13:53 में समय भी हो गया है, 2 बजे समाप्त कर दूंगा। कार्यक्रम के बाद में क्या करना? कार्यक्रम के बाद जो हमारे अतिथि आए हैं, अपनी मर्यादा के अनुरूप उनके भोजन इत्यादि की भी चिंता करना। ऐसा ना हो कि वो खुद ही ढूंढते फिर रहे हैं। मैं ये बात अपने नहीं कर रहा हूँ एक सामान्य रूप से शिष्टाचार की बात कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है, कार्यक्रम समाप्त हुआ, आपको भी बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, आप चले भोजन की तरफ, अतिथि बेचारा बैठा नहीं का नहीं। ये उसका सत्कार को बाद में रहना चाहिए। अधिकारी जो आपके आए उन्हें ससम्मान विदा करें। अगर बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन है, वहाँ छोड़ें जहाँ छोड़ना हो, और अपने स्थान से भी अगर छोड़ना है तो जो कार्यक्रम के आपके उस शाखा के अध्यक्ष सचिव या प्रांत के अध्यक्ष सचिव हैं, वो बाहर गेट तक छोड़ने जाए, उनके वाहन तक छोड़ कर आए। एक सामान्य शिष्टाचार भी है, ये प्रोटोकॉल भी है। ये जो अगला बिंदु है वो जो हम पुराने लोग सब जानते हैं, मेरे पास तो आज तक
इतनी चिट्ठियां पढ़ी हैं कार्यक्रम के बाद जो धन्यवाद पत्र आते थे, कई बार लगता था निरर्थक है, आज लगता बड़ा अच्छा है। एक व्यक्ति ने हमें समय दिया, हमारा कार्यकर्ता है, लेकिन एक पत्र भेजने से केवल 2 ही लाइन होती हैं, आपके आने से बड़ा अच्छा लगा, आपने जो संबोधन दिया, कोई प्रशस्ति पत्र नहीं है, लेकिन एक धन्यवाद का पत्र अगर भेज सके तो भेजना चाहिए, ये भी प्रोटोकॉल है। जो अंतिम बिंदु है, कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम समाप्त और हमारा काम समाप्त, ये दोनों बातें अलग अलग है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हमारा काम समाप्त नहीं होता है। उस कार्यक्रम की, अभी मैं पूछूंगा आपसे, उस कार्यक्रम की अगली बैठक में समीक्षा होनी चाहिए। कितनी बार हमने कितने कार्यक्रमों की समीक्षा की है, मैं हाथ खड़ा करने को नहीं कह रहा, लेकिन चिंता करके देखेंगे 10 कार्यक्रम हुए हैं, उनमें से कितनों की समीक्षा की है, मार्किंग खुद कर लीजिएगा, मुझे मत बताइएगा। ये कुछ सामान्य से बिंदु हैं। इस प्रकार से प्रोटोकॉल के हमारे अन्य बिंदु भी हो सकते हैं जो मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, जो हमारी इस पुस्तक में लिखे हैं वो मैंने नहीं लिए है। क्या इन सारे कार्यक्रमों से, जैसे मैंने पहले कहा, अगर हमारी बैठक इसी प्रकार से व्यवस्थित चले जिस प्रकार से पिछले 2 सत्र चल रहे हैं, बस 2 मिनट है भाई साहब, तो असल में हॉल इतना अच्छा है कि आवाज दूसरे हल्की सी आवाज भी आ जा रही है, आपकी होती नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, जरा सी आवाज आ, या फिर मैं ज्यादा तेज पकड़ रहा हूँ। तो अपने कार्यक्रम अगर व्यवस्थित होते हैं, जो मैंने पहले बात कही, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन कह रहा हूँ मैं, हालांकि मैं आग्रह करता हूँ कि बात दोहराई नहीं जानी चाहिए, लेकिन ये प्रोटोकॉल ये कोई सामान्य विषय नहीं है कि मैं सुना और भूल गए। 2-3 कार्यक्रमों में पालन करके देखिए। जो लोग नेशनल उसमें वर्कशॉप में आते हैं, कार्यक्रम आते हैं, रीजन में, मेरे रीजन में भी आए होंगे, मैं अध्यक्ष होते हुए भी 5 मिनट पहले माइक पर आकर खड़ा होता था सत्र प्रारंभ होने से पहले, और अभी तक कोई भी सत्र डॉट पर, यहाँ तक हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को थोड़ा सा विलंब हुआ, मैं कभी कार्यक्रम शुरू करूँ। अपना कार्यक्रम समय पालन से करें, बिल्कुल व्यवस्थित करें, आपको स्वयं आनंद आएगा। कार्यक्रम देखें, और मेरा कहना यह है कि ये प्रोटोकॉल, ये इसमें कुछ नियम लिखित हैं, कुछ अलिखित हैं, अपने मापदंड आप ही तैयार कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं का पालन, हमारे मंच का डेकोरम, सदन का डेकोरम, इसका पालन करेंगे तो मुझे लगता है ये विषय हम सबके ध्यान में आएगा कि भारत विकास परिषद, उसके कार्यक्रमों की पद्धति, उसके विकास में ये भी लाभदायक होगा। आपने मेरी बात को धैर्य से सुना, मैं जो विषय ले रहा हूँ कुछ नीरस से लग सकते हैं क्योंकि विषयों की प्रकृति ऐसी है, लेकिन फिर भी आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना, उसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।